एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। साथ में वह संयमी जीवन जीती थी। हमेशा संत महात्माओं के संपर्क में रहती थी। धार्मिक प्रवृत्ति की थी। धर्म ग्रंथों को पढ़ा करती थी। सादा भोजन ही किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसके विवाह के योग्य राजाओं को रिश्ते के लिए निमंत्रण भेजकर बुलाया। वह इतनी सुंदर थी कि उससे विवाह करने के लिए बहुत सारे राजा उनके घर पर आए। कोई राजा कहे कि हमारे पास इतना धन है, हमसे अपनी बेटी का विवाह करा दो। कोई राजा कहे हमारे पास इतनी जमीन है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमसे करा दो। कोई राजा कुछ कहे और कोई राजा कुछ कहे, पर राजा एकदम शांत थे। उसने अपनी बेटी को बुलाया और वर पसंद करने को कहा। जब उसकी बेटी सामने आई तो सभी राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो गए और वहां पर सभी राजाओं एक दूसरे से लड़ने लगे कि हम करेंगे विवाह इस लड़की से, तो कोई कहे हम करेंगे विवाह इस लड़की से। अब सभी राजाओं ने तलवार निकालकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। तब लड़की ने आगे बढ़कर सभी राजाओं को कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और मेरी बात को सुने, और मैं जो पूछूंगी आप उनका उत्तर दें, तभी मैं विवाह करूंगी। जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो फिर सभी राजा शांत हो गए और उनकी बात को सुनने लगे। फिर लड़की घर गई और वह अपने घर में एक बड़ी लड़की का हूबहू अपने ही तरह सुंदर एक पुतला रखी थी। उसमें वह घर का बासी सामान जो बहुत बदबू कर रहा था, सड़ा हुआ था, वह उस पुतले के पेट में डालकर उस पुतले को उस राजा के सामने रख दी और सभी राजाओं को कहा, आप कुछ देर इस पुतले के पास आकर खड़ा रहें। एक एक करके सभी राजाओं को उसने आमंत्रित किया। पहला राजा आया तो उस पुतले के पास खड़ा हो गया। तो राजा को जो उसके पेट में सड़ा हुआ भोजन था वो बहुत महक रहा था, बहुत बदबू कर रहा था। तो राजा को उल्टी होने लगा और माथा चक्कर देने लगा। उसने रानी से कहा कि मुझे उल्टी आ रहा है, अब मैं नहीं खड़ा रह पाऊंगा। तो रानी ने कहा, ठीक है आप बैठ जाओ। ऐसे कर करके सभी राजा उस पुतला के पास आकर आए और ठीक उसी तरह सबको वो पुतला से जो बदबू आ रही थी बहुत खराब लग रहा था, और सभी ने जाके फिर वापस अपनी अपनी जगह पे बैठ गए और उस लड़की की उत्तर का इंतज़ार किया। फिर सभी राजा एक स्वर में बोले कि बताइए, इस पुतले में इतना गंदगी है, कोई कैसे इसके पास खड़ा रहे। तभी राजा की बेटी ने उत्तर दिया, आप सभी राजाओं एकदम बिल्कुल सही कहे, इस पुतले में बहुत गंदगी है और बदबू भी दे रहा है,
फिर कैसे कोई खड़ा रहे इसके पास। फिर राजा की बेटी ने कहा, जिस तरह इस पुतले में थोड़ी सी गंदगी है और बदबू आ रही है, तो आप लोग इनके पास थोड़ी देर खड़ा नहीं रह सकते। लेकिन आपको मैं सच बता रही हूँ, मेरा ये जो शरीर है जिसके लिए आप तलवार निकाल के एक दूसरे के लिए मारने के लिए आतुर हो रहे हैं, इस पुतले से भी ज़्यादा बदबू और गंदगी मेरे इस शरीर में है। आपको महसूस नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा इससे अवगत करा रही हूँ। मेरे पेट में लैट्रिन और बाथरूम है, नाक में नीट है, आँखों में कीच है, मुंह में थूक और लार से भरी हुई है, कान में गुज्जुए हैं, शरीर में खून और पीप भरा हुआ है। ये मेरी शरीर हाड़ मांस की है, पर ऊपर से जो चमड़ी लगी हुई है इस पर, बस आप लोग इसी को देखकर मोहित हो रहे हैं। मेरे शरीर में कुछ भी सुंदरता नहीं है। सुंदर तो आत्मा है, सुंदर मन होता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। बचपन चला गया, जवानी चली जा रही है और बुढ़ापा आएगी और चली जाएगी, पर इसको देखने वाला जो कभी बदलता नहीं, वही मैं हूँ। सभी राजा उस राजा की बेटी की बात को सुनकर मानो इतना शांत हो गए कि उसको एक दिव्य ज्ञान मिला, और जितने राजा थे सभी ने उस राजा की बेटी को प्रणाम किया और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। और कुछ राजा उस राजा की बेटी के शिष्य बन गए और कुछ राजा ने उसी समय धर्म पर चलने का संकल्प लिया और बाकी राजा अपने अपने घर को लौट गए। मेरे गुरु रूपी बापूजी कहते हैं, नारी सच में तू नारायणी है। हरिओम।